हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ऐसी हेल्दी लेडी के बारे में जो कि अपनी डाइट, अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखती है कि मैं क्या बताऊं। वो एक इंस्पिरेशन है आप सब के लिए, उन सब अंधभक्तों के लिए जो कि एकदम उसके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं एंड एकदम आंख बंद करके उसकी बातों पे विश्वास करते हैं, उसको अपना आइडियल मानते हैं एंड उसकी हेल्दी डाइट को भी फॉलो करते हैं। जी हाँ, मैं जानती हूँ आप लोग समझ ही चुके होंगे कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि सबा इब्राहिम है, जिसे हम चबूतरा के नाम से भी जानते हैं। तो वो सबा इब्राहिम, वो चबूतरा फ़िलहाल अपने नए जिम की ट्रेनिंग पे जो है उसमें बिज़ी है। 30 डेज़ का जो उसका चैलेंज है उसको कंप्लीट करने में वो बिज़ी हो गई है एंड उसका जो डेली का रूटीन हो चुका है वो सिर्फ़ और सिर्फ खाना हो गया है। वो बोलती है ज़रूर कि मुझे खाना नहीं है, मैं खा नहीं रही हूँ, मैं बहुत देर भूखी रहती हूँ, लेकिन उसका डेली का रूटीन सिर्फ़ और सिर्फ खाना है, वो भी बे-टाइम खाना। टाइमली भी नहीं खाना है उसे। 2 बजे मैडम साहिबा सो कर के उठेगी क्योंकि रात के 1 डेढ़ बजे तक तो वो जागी रहती है। 1 से डेढ़ बजे तक आप देखोगे तो उसके व्लॉग शूट होते रहते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मॉर्निंग शिफ्ट में तो वो उठ नहीं सकती। 2 बजे दोपहर में वो उठेंगी, उठते के साथ सवा 2 बजे वो खा लेती हैं। मतलब कितना ज़्यादा गैप है उसके उठने में और खाना खाने में। इतना लंबा टाइम सोचिए, सवा मिनट का टाइम कितना ज़्यादा लंबा टाइम होता है। इतने देर वो भूखी रहती है, उसके बाद वो कुछ खा लेती है। कुछ खा लेने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद उसे भूख लग जाती है। फ्रेंड्स, फिर से मुझे भूख लग रही फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम कुछ खा लेते हैं, देखते हैं कि खाने में क्या बना है फ्रेंड्स। ओह, हमें बिरयानी खानी है फ्रेंड्स, वो भी 2-2 4-4 प्लेट भर कर के फ्रेंड्स। अच्छी खासी बिरयानी और साथ में रायता भी है फ्रेंड्स। चलो हम खा लेते हैं क्योंकि डाइट भी तो फॉलो करना है ना फ्रेंड्स। और अगर नहीं खाएंगे तो फिर वीक हो जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो इसलिए फिर शाम को जाकर के जिम करेंगे तो सारी जो कैलोरीज़ है वो गेन नहीं सॉरी, गेन नहीं, लूज़ हो जाएगी फ्रेंड्स। मैं भी ना कैसी कैसी बातें करती हूँ। ये सब कर लेने के बाद शाम को फिर से वो जिम चली जाएगी। जिम जा कर के अपने ट्रेनर के साथ में जिम करेगी, 1-2 पिक्चर्स अपलोड करेगी कि मैं कितनी थक गई थी, मैंने बहुत जिम किया, मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ। सारी नौटंकी हो जाएगी ताकि लोगों को लगे कि हाँ, चबूतरा मेहनत कर रही है। फिर जिम से आने के बाद फ्रेंड्स फिर से भूख लग गई फ्रेंड्स। मैं ना मतलब इतनी डेस्परेट हो रही थी ना, मुझे जिम में ही बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी फ्रेंड्स। एंड मैंने गुटका किंग को कल बोला था, जब उसने कहा कि मुझे भूख लग रही है तो मैंने उसका मजाक उड़ाया था कि बताओ जिम में किसी को भूख लगती है। लेकिन आज मुझे भूख लग गई फ्रेंड्स। मैं ना जिम में जिम करने के बजाय यही सोच रही थी कि घर जाके क्या खाऊंगी, इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम घर आ गए, अब हम कुछ खाने से पहले पहले एक शेक बना लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि ड्राई फ्रूट्स का शेक है जिसमें भर भर की कैलोरीज होगी फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी वो एक डाइट शेक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि बादाम में और फिर आलमंड्स में, काजू किशमिश, ये सब में बहुत प्रोटीन होता है, बहुत प्रोटीन होता है। तो ये हमें ताकत देगी फ्रेंड्स। वो अलग बात है कि इससे हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कैलोरीज भी बढ़ जाएगी, एकदम हाई लेवल वाला शुगर है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ ना, मेरी तरह से आप लोग सोचो, आप लोग ये शेक पियोगे ना तो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। मेरे मेरे अंधभक्त ना मेरी बातों पे विश्वास करते हैं फ्रेंड्स हो, और मेरी सारी बातें मानते हैं, तभी तो देखो वो भी मेरी जी जैसे हैं ना। तो ये कर ली, ये सब कर लेने के बाद, शेक बना लेने के बाद अपना शेक भेजवाती है अपने गुटखा किंग के पास कि अगर मैं मोटी होऊंगी तो तुम्हें भी तो होना पड़ेगा, अदरवाइज़ लोग बोलेंगे कि देखो सिर्फ चबूतरा खाती है पीती है एंड गुटखा किंग कुछ नहीं करता बेचारा, वो कितना अपने आप को मेंटेन रखता है। इसलिए इसने अपने चिले चपाटे से गुटखा किंग के लिए भी शेक भिजवा दिया। एंड शेक भिजवाने के टाइम जब गुटखा किंग के पास ये शेक भिजवा रही थी, गुटखा किंग को देख करके लग रहा था यार, मतलब उस रेस्टोरेंट का ओनर होने के बजाय ये तो उस रेस्टोरेंट का वेटर बन गया है। बर्तन धोना, बर्तन के पास में खड़े रहना, जूठे बर्तन साफ करना, ये सब अधिकतर काम ये कर लेता है। क्यों? इतना बड़ा रेस्टोरेंट आप लोगों ने खोला है, आप एक मेड अफोर्ड नहीं कर सकते, एक मेड नहीं रख सकते? लेकिन नहीं, ना इसे घर पे मेड रखना है, ना इसे अपने रेस्टोरेंट में मेड रखना है, कहीं पे मेड नहीं रखना है।
जहाँ पैसे बचाने का वहाँ ये बचाएगी नहीं, लेकिन जहाँ नहीं बचाने का वहाँ अच्छे खासे पैसे बचाएगी। जैसे कि पैसे बचाने के चक्कर में, कम पैसे खर्च करने के चक्कर में इसने अपने मतलब माँ से भी बिल मांग लिया। इसके व्लॉग में देखने को मिला कि अम्मी जो है वो फर्स्ट कस्टमर बन करके गई है इसके रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। एंड इस बेशरम ने ऑन कैमरा सबके सामने ये बात बोल दी कि अम्मी ने बिल नहीं दिया, अम्मी का बिल मुझे देना पड़ा। हाँ फ्रेंड्स, अम्मी ना हमेशा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर लेती है, होम डिलीवरी करवा लेती है, लेकिन बिल नहीं देती फ्रेंड्स, मुझे बिल देना पड़ जाता है। तो आज मैं भाई से शिकायत करना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर भाई को बोल दूंगी ना तो फिर हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे फ्रेंड्स। भाई सोचेगा कि मेरी बहन कैसी है, अपनी माँ को खिला नहीं सकती। हर बच्चे का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने माँ बाप की केयर करे, उन्हें खिलाए, उनकी देख रेख करे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ सिर्फ अम्मी से सूटम सूट लेना है फ्रेंड्स, हुआ उनका दुपट्टा लेना है जो भी बढ़िया बढ़िया होंगे, मैं उन्हें खिलाऊंगी क्यों? ये तो गुटखा किंग का बिज़नेस है, मेरा बिज़नेस थोड़ी ना है, मेरा बिज़नेस तो यूट्यूब है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने ना अम्मी से कह दिया कि अम्मी मैं भाई से शिकायत करूँगी, लेकिन फिर मैंने नहीं किया फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि एक अच्छी सी ट्रिक आजमा के चलो सबको बता देती हूँ कि अम्मी हमेशा रेस्टोरेंट से खाना मंगाती है मगर पैसे नहीं देती। इसलिए आज मैंने बड़ी चालाकी से अम्मी को रेस्टोरेंट लेकर के गई और वहाँ इतना सारा खाना खा लिया और फिर बिल दे दिया। मैंने बिल दे दिया फ्रेंड्स को, लेकिन मैंने सारा इल्ज़ाम अम्मी के ऊपर भी मर दिया कि बिल तो अम्मी को देना चाहिए था, क्योंकि अम्मी रेस्टोरेंट में आई है, वो कस्टमर बन करके आई है, वो हमें ट्रीट दे रही है, वो हमें खिला रही है, तो मैं बिल क्यों दूँगी फ्रेंड्स को। एंड मेरा गुटखा किंग कितना प्यार हुआ, उसने 10% डिस्काउंट भी हम लोगों को दिया फ्रेंड्स। लेकिन अम्मी कितनी निकम्मी है, उन्होंने बिल नहीं दिया फ्रेंड्स। लेकिन मैंने अम्मी को बोल दिया कि आप ऑन कैमरा सबके सामने बोलो कि आप घर जा कर के मुझे पैसे दोगी, पैसे दोगी। मैंने इतना बार बोला, इतना बेइज्जत किया कि अम्मी मान गई फ्रेंड्स। उसने कहा कि वो घर जा कर के मुझे सारे पैसे वापस लौटा देगी जितना का बिल हुआ था फ्रेंड्स। तो अब मैं घर जाऊंगी और अम्मी से सारे पैसे वसूल लूँगी। इससे पहले भी जितनी बार अम्मी ने ब्लॉग में सॉरी होम डिलीवरी कर करके मेरा बनाया है ना, रेस्टोरेंट से खाना मंगाया, वो सारे पैसे मैं ले लूँगी अम्मी से। सोचियो मैं कितनी लायक की बेटी हूँ बताइए। इसीलिए हमारे भाई बोलते हैं कि अपनी माँ बाप की केयर करना चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए। ये जो स्लोगन है उनकी देखभाल करनी चाहिए, ये स्लोगन हम पे बहुत फिट होता है। हम अपने घर पे ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, तभी आपको भी सिखाते हैं। तो आप लोग सोचो कि ये कितनी घटिया है कि अपने रेस्टोरेंट में अपनी माँ को खाना खिलाने के लिए लेकर के गई है, उसका बिल वो अपनी माँ से भरवाएगी। सबसे ज़्यादा घटिया तो खैर इसका खालिद है, बिकॉज़ अगर घर के मेंबर आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले रेहान जब गया था उसने अच्छा खासा बिल बनवाया था वहाँ पे, उसका बिल भी चबूतरा ने पे किया था। उसने कहा था कि हाँ मेरा भाई है, मेरा भाई खा कर के आया है तो उसका बिल उसकी बहन देगी। तो मतलब अगर अपने घर के फैमिली मेंबर्स अगर उस रेस्टोरेंट में जा कर के खा रहे हैं तो इसमें बिल की क्या बात है। वैसे भी उतना खाना ज़रूरी नहीं है कि आप जितना बनाते हैं उतना सारा खाना आपका पूरा का पूरा निकल जाता है, कुछ बचता नहीं है। कभी कभार ऐसा होता होगा कि कुछ बच जाता होगा, कभी कभार ऐसा होता कि कुछ घट जाता होगा। तो आप अगर दिमाग से काम करोगे, जिस दिन बच गया उस दिन फेंकने के बजाय अपने घर वाले मेंबर्स को खिला दो। घर वालों को खिला दोगे तो वेस्ट भी नहीं होगा एंड आपको तकलीफ भी नहीं होगी कि चलो मेरा इतना खाना वेस्ट हो गया। अगर वो वेस्ट होता तो जाहिर सी बात है कि उसके पैसे तो कोई आपको भरेगा नहीं। तो वेस्ट होने के बजाय अगर आप घर वाले को खिला दे रहे हो तो आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। लेकिन पैसे के पीछे मतलब इतना पागल कि अगर घर वालों को कभी कभार रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बुलाया भी है या फिर कोई खुद से आया भी है तो उसके पैसे ये प्रॉपर वसूली कर लेगा। ऐसा ही होता है जो इंसान दुनिया में इस अपनी जीवन में अपनी लाइफ में कभी भी पैसे को देखा नहीं हो, हाई फाई लाइफस्टाइल नहीं जिया हो, जिसके पास में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हो, उसके पास में अचानक से अगर कुछ आ जाता है ना तो उससे सब्र नहीं होता, वो संभाल नहीं पाता उस चीज़ को। एंड यही चीज़ हुआ है इन लोगों के साथ में, स्पेशली गुटखा किंग के साथ में, कि वो संभाल नहीं पा रहा है इतना ज़्यादा इनकम, इतनी सारी फैसिलिटीज़, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो उसे मिली है ना, वो उससे संभल नहीं रही है। इसीलिए वो अपना औकात दिखा रहा है कि अगर घर का कोई मेंबर भी आता है तो भी मैं उससे पैसे वसूलूंगा। एंड उसके इस काम में चबूतरा भी प्रॉपर शामिल है, क्योंकि उसने ये जो बिज़नेस खड़ा किया है वो गुटखा किंग के लिए ही खड़ा किया है।
तो उस बिज़नेस का जो मेन ओनर है वो फ़िलहाल गुटखा किंग ही है। भले वहाँ पे सबा का जहान लिखा हुआ है, भले उस रेस्टोरेंट को लोग सबा के रेस्टोरेंट के नाम से जानते हैं कि सबा का रेस्टोरेंट है, सबा का रेस्टोरेंट है, वहाँ जाते हैं तो सबा से मिलने ही जाते हैं, बट फिर भी वहाँ का जितना भी तामझाम है वो गुटखा किंग ही संभालता है, सारा मैनेजमेंट गुटखा किंग ही संभालता है। वो रेस्टोरेंट भी सबा की मेहरबानी से उससे मिला है, लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी कि देखो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स आएंगे तो मैं उन्हें फ्री में खाना नहीं खिलाऊंगा। ये चीज़ तो अब फ्यूचर में देखने को मिलेगी कि अगर गुटखा किंग के फैमिली मेम्बर्स आते हैं, उसके घर के माँ बाप, उसके भाई बहन, वो लोग आता है, उस समय भी वो यही काम करता है या फिर इससे कुछ अलग हट करके कुछ डिफरेंट करता है। तो खैर, इनकी बकवास व्लॉग, इनके बकवास तरीके, इनका डाइट का जो नया नया रूटीन है, जो फालतू के ड्रामे हैं, वो अधिकतर इनके अंधभक्त समझते हैं, मानते हैं, क्योंकि इसने खुद अपने व्लॉग में कहा कि बहुत जन ऐसे होते हैं अम्मी कि ना जो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि अरे तुम तो मोटी हो, 2 दिन में क्या वेट लॉस कर लोगी, ऐसे वैसे ये वो, 2 दिन जिम जाओगी फिर नहीं जाओगी। लेकिन बहुत कोई ऐसे होते हैं जो कि मुझे समझते हैं कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं स्लिम होने के लिए नहीं जा रही हूँ अम्मी, मैं इसलिए जा रही हूँ ताकि मेरे जो हॉर्मोन्स है ना वो ठीक हो जाए और मैं भी कंसीव कर सकूँ, बस इसी वजह से मैं जिम जा रही हूँ। और ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि मुझे पतली होनी है, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बॉडी से बहुत खुश हूँ अम्मी। तो इस तरह के भी लोग होते हैं जो कि मेरी बेवकूफ़ियों को, मेरी नादानियों को समझते हैं, क्योंकि वो भी बेवकूफ़ है अम्मी। तो ये है इसकी थिंकिंग कि जो इसकी बातों को आँख बंद करके विश्वास कर लेता है वो लोग अच्छे हैं, वो इसके फॉलोअर्स हैं, उसके चाहने वाले हैं। एंड जो आँख बंद करके बिलीव नहीं करते, जो सच्चाई इसे बता देते हैं, जो इसे आईना दिखा देते हैं, इसके मुँह पे ठप्पा मार देते हैं, वो लोग बेवकूफ़ है, वो लोग बदमाश है, वो लोग बुरे हैं, इसके बारे में बुरा बोलते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो ये सब तो थी इसकी नौटंकी इसके लेटेस्ट व्लॉग में। एंड आई होप आपको मेरा आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो चलिए ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से एक नई पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।